स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सामान्य ज्ञान में हम आपके सामने अपना वीडियो नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें एचटेट, एसएससी, सीईटी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, एचपीएससी हरियाणा स्टेट लेवल ऑल एग्जाम्स और एचटेट परीक्षा आपके सामने है। उस पर आधारित प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसमें हमारा आंसर है 5 बार। इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कुल 5 बार ली है। ये हरियाणा प्रदेश के सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर है 4। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि राजघाट गुरुद्वारा स्थित है अटेली, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो ये राजघाट गुरुद्वारा जो है ये कुरुक्षेत्र में है। आपको याद रखना है, जो सन्निहित तीर्थ है उसके बिल्कुल पास ये स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो आपको याद रखना कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कुल 3 बार लगाया गया है, यानी सी इसमें अपना आंसर होगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि 1967 से 68 पहली बार लगाया गया था, 1977 से 77 दूसरी बार, और 1991 से 91 तीसरी बार लगाया गया था। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो आपको ये याद रखना है कि वो नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य बांगर क्षेत्र यानी बागड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको, बांगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, और ये लड़कियों का नृत्य है जो होली के त्यौहार पर जो है इस हरियाणा के बांगर क्षेत्र में ये आयोजित होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल यानी सर्दियों में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? टोपी, खेस, कमरी, लोई। तो वो होता है खेस। स्टूडेंट हमें याद रखना है, वो खेस होता है जो मोटे सूत से तैयार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 में लागू हुआ था, और ये चौधरी बंसीलाल की गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था। ये आपको याद रखना है, शराबबंदी इसको हम यानी बोलते हैं। तो अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि हरियाणा की कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता पाई जाती है? कलेसर के जंगल, आपको याद रखना है कि यह एक यमुनानगर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर साल के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। यह हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हरियाणा राज्य है, तो ये स्टूडेंट्स पूछ लिया जाता है, और इसमें कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि ये भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य है। उत्तरी पश्चिमी राज्य अच्छी तरह से याद रखना है कि भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स, नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो ये पानीपत। यहां पर चद्दर, खेस, डबल बेड की सीट्स, ये सभी चीजें यहां पर बनाई जाती हैं, और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। सभी को पता है कि पानीपत जो है उसके अंदर कपड़े का काम सबसे ज्यादा होता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा ट्रैक्टर निर्माण में सबसे आगे है। फरीदाबाद में सबसे अग्रणी है फरीदाबाद इसमें, और इसमें हरियाणा की औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद को कहा जाता है, जो ट्रैक्टर उत्पादन में सबसे आगे है। हरियाणा फरीदाबाद इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। हम कह सकते हैं कि ये फरीदाबाद जो है हरियाणा की इंडस्ट्रियल कैपिटल है, औद्योगिक राजधानी है। तो यहाँ ट्रैक्टर निर्माण सबसे ज्यादा होता है, आपको याद रखना है ये स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? देखिए ध्यान से, प्रीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो ये केंद्र जो है मोरनी और बरवाला में है। मोरनी और बरवाला दोनों में है। ये दोनों पंचकुला में है। यहां 1992-93 में इनको स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर इसमें आएगा सी। इसमें हमारा आंसर होगा
ये देखिए सी इसमें हमारा आंसर होगा। प्रीसेंट प्रजनन केंद्र बरबाला और मोरनी में है, जो पंचकुला में है। 1992-93 में इनको स्थापित किया गया था। तो ये सी इसमें हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है? शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है? करनाल, कैथल, पानीपत या जींद? तो ये है कैथल में। हमें याद रखना है शाह कमाल और शाह कमाल की मज़ार आपने सुनी होगी, शाह कमाल की मज़ार और रजिया सुल्तान का मकबरा। जब वो याकूब अबिसीनिया का जो रहने वाला था, अपने पति के साथ भागकर जो है वो 40 गुट से जान बचाकर भाग रही थी, तो कैथल नामक स्थान पर इन दोनों की हत्या कर दी गई। और इनके मकबरे अब फिलहाल वहीं पर हैं, जहां पर शाह कमाल की मज़ार भी है कैथल में, और रजिया सुल्तान का मकबरा, और साथ में उसके पति याकूब का मकबरा भी वहीं पर है। तो ये हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार हरियाणा के कम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिला है। तो वो थे पंडित नेकचंद शर्मा, जिन्होंने ये तैयार किया था। बी इसमें हमारा आंसर होगा। आपको याद रखना है कि यह जो रॉक गार्डन है ये 40 एकड़ जमीन में फैला है। बी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट्स, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी इस हेमचंद्र यानी हेमू ने अपने आप उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, हिंदू विक्रमादित्य। आपको ये याद रखना है। और ये रिवाड़ी का रहने वाला था। कहते हैं संबंध किस शहर से? रिवाड़ी का रहने वाला था, और ये सेठ था, बनिया था वहां का। आदिल शाह का ये प्रधानमंत्री था। 1556 में इसने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, लेकिन दूसरी लड़ाई में ये बुरी तरह हार गया। इसकी आंख में तीर लगा और पूरी फौज में भगदड़ मच गई, और सभी ने ये देखा कि हाथी पर हमारा सम्राट नहीं है। तो सारी सेना जो है भाग खड़ी हुई, हेमू को पकड़ लिया गया, और बैरम खान जो अकबर का संरक्षक और सेनापति था उसने इसकी हत्या कर दी। तो देखिए इसमें हमारा आंसर है बी, वो रेवाड़ी का रहने वाला था, हेमचंद्र उर्फ हेमू, आदिल शाह का प्रधानमंत्री। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? तो वो क्षेत्र था स्टूडेंट्स थानेसर का क्षेत्र, हर्षवर्धन की राजधानी। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि यह पिंजौर में स्थित है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। इसे उत्तरी भारत का खजुराहो भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए एक तो भुवनेश्वर और एक खजुराहो में जो मंदिर मिलते हैं उनकी शैली इस भीमा देवी कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती है, इसलिए इसको जो है ये याद रखना है कि उत्तरी भारत का खजुराहो भी कहते हैं। तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर में है, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए हरियाणा का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का वो शहर है भिवानी, जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भिवानी में मंदिरों की संख्या हरियाणा के सभी शहरों से ज़्यादा है, इसलिए भिवानी को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो वह है करनाल। तो आपको ये याद रखना, करनाल में एक करणताल नामक स्थान है, जहां पर कहते हैं कि राजा कर्ण जो है प्रतिदिन गरीब लोगों में सोना बांटता था, इसलिए यहां पर करनाल जो है वो शहर है जो महाभारत के कर्ण से संबंधित है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बर्ड झील कहां पर स्थित है? तो ब्लू बर्ड झील जो है वो हिसार में स्थित है, आपको ये याद रखना है, हिसार में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो आपको आंसर में दिखाई दे रहा है हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। तो सभी इसमें आंसर होगा। आपको याद रखना है कि मध्य एशिया में समरकंद का रहने वाला था ये तैमूर लंग, जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसमें हमारा आंसर आता है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए कि निम्न में से कौन सा कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि महात्मा हरिदास जो है, इनको छोड़कर ये तीनों कवि हरियाणा से संबंधित हैं। तो हमारा आंसर इसमें आएगा ए, महात्मा हरिदास। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो स्टूडेंट्स वो नदी है मारकंडा नदी, जो सी पर हमारा ऑप्शन है।
ये नाहन से शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ी नाहन से ये निकलती है। आपको याद रखना है मारकंडा नदी। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी हरियाणा में बहुत फेमस है, बल्कि आस पड़ोस के राज्यों में भी, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में ये बहुत प्रसिद्ध हैं पंडित लक्ष्मीचंद की रागनियाँ। और इनको एक बहुत बड़ा कवि माना जाता था, दुनिया आज भी इनको बहुत बड़ा कवि मानती है। तो हरियाणा का शेक्सपियर थे पंडित लक्ष्मीचंद। बी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, डमरू का बड़ा रूप क्या है? तो डमरू का बड़ा रूप है स्टूडेंट्स, डमरू का बड़ा रूप है डेरू। जो गुग्गा त्योहार हरियाणा में आता है, उस गुग्गा पे, उस पूरी पीर की छड़ी को, गुग्गा पीर की छड़ी को लेकर और गुग्गा जी जाया जाता है, जहां पर डेरू बजाते हुए जो है लोग उस छड़ी को लेकर पहुंचते हैं। तो ये डेरू है, डमरू का छोटा रूप। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? ए पर दिया है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, बी पे आर्द्र उपोष्ण जलवायु, सी पे टुंड्रा जलवायु, और डी पे ए और बी। तो ए और बी दोनों, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ये दोनों प्रकार की जलवायु हरियाणा में पाई जाती हैं। तो इसमें हमारा ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, फतेहाबाद। बी इसमें हमारा आंसर होगा। फतेहाबाद में 2800 मेगावाट का नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारा बी इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लाखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है वो नदी है यमुना नदी। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि हरियाणा के किस जिले को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? तो वो है करनाल। यमुना बहती है यहां पर, पीली मिट्टी यहां पर पाई जाती है, इसीलिए चावल यहां पर ज्यादा होता है, चावल का कटोरा इसीलिए इसको कहा जाता है। कौन सी जगह? करनाल। तो बी इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, किस जिले में गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान की गुंबद है? हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का गुंबद है? अभी जिसकी बात हमने की थी, इल्तुतमिश की बेटी, यानी गुलाम वंश का जो राजा था इल्तुतमिश, उसकी बेटी जो है वो, उसका गुंबद जो है वो कहां पर है, ये आपको याद रखना है। तो ये कैथल में ही स्थित है। तो सी इसमें हमारा आंसर होगा। आपको याद रखना चाहिए कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, इसीलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं, दास वंश बोलते हैं। और उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी बाद में जो शासक बनी। लेकिन जो दरबार का एक संसद थी जिसको 40 गुट का नाम दिया गया था, 40 लोगों का समूह, वो षड्यंत्र रचकर राजा को मरवा देता था, और वो भी उसी की शिकार बनी और मरी। उसके बाद में बलबन जो है गुलाम वंश का शासक बना। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहां पर है हरियाणा में? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानेसर में स्थित है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। यह है मानेसर, गुरुग्राम में है, यानी गुड़गांव में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये भी आपको रखना है याद, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? जो मोरनी हिल्स है। तो सोचिए स्टूडेंट्स, मोरनी हिल्स एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर है? यह है पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर, मोरनी पहाड़ी पर। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर मोरनी पहाड़ी पर है एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा का। ये ए हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये मैं आपको बता भी नहीं बताई है, खैर 1556 मैंने दूसरी बताई थी, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू मारा गया था बैरम खान के द्वारा। तो ये हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, और इसी लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किस किस के बीच हुई थी। ये हुई थी बाबर, जो फरगना, अफगानिस्तान के फरगना का रहने वाला था, उसने भारत पर अटैक किया, वो मुगल खानदान मुगल था,
उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसका युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने इसी सन में 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसमें हमारा आंसर सी होगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना है हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा में 10 हैं और राज्यसभा में 5 हैं, ये आपको याद रखनी है। और अगर आपसे ये पहले भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में संसद की कुल कितनी सीटें हैं या हरियाणा से संसद के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दीजिए, यानी 10 + 5 15 हो जाएंगे। आपको याद रखना है ये। तो संसद में 15 जाते हैं, लोकसभा में 10 जाते हैं, राज्यसभा में 5 जाते हैं, कुल जो है संसद में 15 सदस्य हरियाणा से जाते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा के भाग में ये खालिस्तान दिया है, शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। हरियाणा के भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है। तो आपको याद रखना है वो भाग है उत्तरी पूर्वी भाग, सी। उत्तरी पूर्वी भाग शिवालिक की श्रेणियों में है। तो ये उत्तरी पूर्वी भाग जो है इसमें हरियाणा के भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, उत्तरी पूर्वी भाग। तो सी इसमें हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर है पंचवटी मंदिर। और इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी चाहिए। एक बात है इसमें, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था कौरवों के द्वारा, तो उस समय पांडवों ने यहां पर विश्राम किया था। पंचवटी मंदिर, आपको याद रखना है कि हरियाणा में वो कौन सा मंदिर है जिसमें अज्ञातवास के समय पांडवों ने विश्राम किया था, तो वो पलवल स्थित पंचवटी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय की सामाजिक कार्य स्थल के स्थान पर राजनीतिक स्थल भी रहा है? तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो लाला लाजपत राय थे वो अपने पिता जो एक शिक्षक थे उनके साथ पहली बार हरियाणा में रोहतक आए थे। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि लाला जी ने 1886 से लेकर 1892 तक 1886 से लेकर 1892 तक हिसार में लॉ प्रैक्टिस की थी, हिसार कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस की थी। और 1889 से लेकर 1892 तक इन्होंने यहां पर एक पोस्ट पे काम किया था, नगर पालिका आयुक्त के पद पर काम किया था। कहां पर? हिसार में। तो आपको याद रखना है कि लाला लाजपत राय का वह स्थल जो सामाजिक कार्य के लिए और राजनीतिक स्थल भी रहा वो था हिसार। तो इसमें डी हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? ये पूछता है कि जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो वो है पंचकुला, जिसमें विस्तृत नहीं है। कैथल में है, सोनीपत में है, गुरुग्राम में है, लेकिन पंचकुला में नहीं है। तो इसमें ए हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। ये 5 राज्य जो है, अगर आप दिल्ली को कहो तो दिल्ली नहीं, दिल्ली राज्य नहीं मानते हैं, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली उसमें हम नहीं मानेंगे। 5 राज्य जो है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 5 राज्य जो है हरियाणा के साथ सीमाएं इनकी लगती हैं। तो यहां पर हमारा यही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है ये है डॉक्टर जसवीर सिंह। ए इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो वो नदी है, देखिए, घग्गर, मारकंडा, टांगड़ी, ये सभी नदी निकलती हैं। तो डी इसमें हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? BN चक्रवर्ती, GD तपासे, HH बराड़, AR किदवई। तो वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती। तो ए इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर
और उस पर कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करता हूं।